ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। पहले जैसे हमने डिस्कस किया था राइट कोरोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को, कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी थी वो कहाँ से अराइज करी थी, राइट आयोटिक साइनस से। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो अराइज करी होती है लेफ्ट आयोटिक साइनस से, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। ये है राइट आयोटिक साइनस और दिस इज़ द लेफ्ट आयोटिक साइनस। तो लेफ्ट आयोटिक साइनस से जो आर्टरी अराइज करेगी दैट इज़ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ़्ट आयोटिक साइनस से लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज करने के बाद कहाँ पे रन करेगी, इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या फिर कोरोनरी सर्कस जिसे हम कहते हैं, और किसके बीच में रन करेगी, लेफ़्ट साइड ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक और लेफ़्ट एट्रियम के बिल्कुल मिड में। ठीक है, अब ये देख लें, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है और ये है लेफ़्ट एट्रियम। तो इन दोनों के बीच में इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आ रही है, और वाइल रनिंग इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव ये मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। वन इज़ द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसे हम लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं, और जो दूसरी ब्रांच होती है दैट इज़ द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ठीक है, ये वाली सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, ठीक है, जो कि सर्कुलरली अलॉन्ग द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट रन कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की। ठीक है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहाँ पे रन कर रही होती है, इन द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ पे ये रन कर रही है और रन करते करते ये आ जाती है एपेक्स ऑफ द हार्ट तक। एपेक्स ऑफ द हार्ट तक जब आती है तो ये पोस्टीरियरली मूव करती है हार्ट के इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वहाँ पे ये एनास्टमोस कर जाती है विद द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी दैट इज़ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हमें पता है कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रन कर रही होती है। ठीक है, तो उसके साथ इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एनास्टमोस कर जाती है। ठीक है, एनास्टमोसिस अराउंड द हार्ट ये प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या होता है कि 1/3 इंडिविजुअल्स में जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो एपिक्स ही तक आके ख़त्म हो जाती है, मज़ीद ये पोस्टीरियरली मूव नहीं करती और ना ही ये एनास्टमोसिस बनाती है। अच्छा, अब ये जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये बेसिकली लेफ़्ट और राइट जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स इनको सप्लाई कर रही होती है, और इसके अलावा इंटीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई ये कर रही होती है। इसके अलावा मज़ीद जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये भी फर्दर दो ब्रांचेस देती है। एक देती है कि लैटरल या डायगोनल ब्रांच जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही में ये एक ब्रांच देती है दैट इज़ द डायगोनल या लैटरल ब्रांच। ये बड़ी ब्रांच है जो कि क्लियरली इस डायग्राम में नज़र आ रही है। ठीक है, और जो हमारे पास से एक स्मॉल ब्रांच होती है लेफ़्ट कॉर्नस आर्टरी की, जो कि पल्मोनरी कॉर्नस को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, पल्मोनरी कॉर्नस इज़ द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट कॉर्नस जो है वो पल्मोनरी कॉर्नस को सप्लाई कर रही होती है, जैसे कि हमारे पास राइट कॉर्नस आर्टरी थी जो कि इन्फेंडिबुलम को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लेफ्ट कॉर्नस है जो कि जो हमारे पास पल्मोनरी कॉर्नस होता है उसको सप्लाई कर रही होती है। ये भी किसकी ब्रांच है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की। अब अगर बात करें हम सर्कमफ्लेक्स की, तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ये रन कर रही होती है वाइंड अराउंड द लेफ़्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास लेफ़्ट मार्जिन है हार्ट का, ठीक है, इसी तरह ये रन करते करते पोस्टीरियरली आ जाती है इन द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, थ्रू आउट इट्स रूट ये रन बेसिकली जो मेन ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की वो कहाँ पे रन कर रही है, इन द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। ठीक है, इसीलिए हम इसको सर्कमफ्लेक्स कह रहे हैं। ठीक है, कि पूरा सर्कुलरली इसका जो है वो रूट है। अब मज़ीद जो है वो ये ब्रांचेस देती है। एक तो ये ब्रांच जो देती है दैट इज़ द लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत क्लियरली नज़र आ रही है लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच जो कि लेफ़्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, और ये डायरेक्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से अराइज करती है। ठीक है, ब्रांच ये निकलती है और एपेक्स तक ये रन करती है। ठीक है, एक हमारे पास ब्रांच होती है इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है, और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है, ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं वो बेसिकली लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल के इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स दोनों को। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट को भी सप्लाई कर रही है और इंटीरियर एस्पेक्ट को भी सप्लाई कर रही है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। और इसके अलावा कुछ जो है वो एट्रियल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो कि लेफ़्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती हैं।
हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें काफ़ी सारी एट्रियल ब्रांचेस नज़र आ रही हैं जो कि लेफ़्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी कितनी ब्रांचेस थी? 2 मेन ब्रांचेस हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच की मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं, लैटरल या डायगोनल ब्रांच, और दूसरी एक छोटी जो ब्रांच है डैट इज़ द लेफ़्ट कॉर्नस ब्रांच या लेफ़्ट कॉर्नस आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की भी मज़ीद जो है वो 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, डैट आर, एक तो ये जो लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच नज़र आ रही है हमें, एक ये ब्रांच हो गई। उसके अलावा इंटीरियर और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस देती है जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, और इसके अलावा ये न्यूमरस एट्रियल ब्रांचेस भी देती है जो कि लेफ़्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही है। ओके, इसी से रिलेटेड आर्टरीज से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक होता है वेरिएशंस इन द कोरोनरी आर्टरीज, डैट इज़ द कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स में, वैसे तो हमने ये बात की थी कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल्स में जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी ही की ब्रांच होगी तो हम इसे राइट डोमिनेंस का नाम देते हैं, जो कि 67% इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। बट इन 15% ऑफ द इंडिविजुअल्स ये देखा गया है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से ये अराइज कर रही है, तो इसको हम नाम देते हैं लेफ़्ट डोमिनेंस का। और एक और थर्ड डोमिनेंस भी होती है, डैट इज़ द को डोमिनेंस। जैसे कि नाम से जाहिर है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से भी अराइज कर रही है और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से भी अराइज कर रही है, और ये ऑलमोस्ट 15% ऑफ द इंडिविजुअल्स, 15 to 18% ऑफ द इंडिविजुअल्स में देखा जाता है। तो ये 3 तरह की डोमिनेंस होती है। इसके अलावा भी हमने बात की थी एनास्टोमोसिस की बिटवीन द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब होता क्या है कि बेसिकली कहीं भी कोलैटरल सर्कुलेशन हो, एनास्टोमोसिस हो, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि अगर कोई एक ब्रांच एक जगह की डैमेज हो गई है, इंजर हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो जो एनास्टोमोसिस है वो उस जगह को अल्टरनेट रूट के थ्रू जो है सप्लाई कर सके। लेकिन जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं ये बेसिकली इनकी जो कोलैटरल सर्कुलेशन बनी होती है ये फंक्शनल एंड आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये इतनी लार्ज भी नहीं होती कि ये एडिक्वेट ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल को जो है वो सप्लाई कर सकें, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी को फॉर एग्जांपल सडन ब्लॉक हो जाता है इन द लार्जर ब्रांचेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल डेथ हो जाती है इमीडिएटली, जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जो कोलैटरल सर्कुलेशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इस डेफिशिएंसी को जो है ओवरकम कर पाए, ठीक है। क्योंकि एक तो वो फंक्शनल एंड आर्टरीज है, दूसरा ये कि वो इतनी लार्ज नहीं है कि वो इतने बड़े मायोकार्डियम को सफिशेंटली सप्लाई कर सकें। सो डैट वाज अबाउट द एनास्टोमोसिस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज की, हार्ट की। तो वीनस ड्रेनेज बेसिकली हो रही होती है इन द राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट एट्रियम में भी किसके थ्रू हो रही होती है? कोरोनरी साइनस के थ्रू, ठीक है। अब कोरोनरी साइनस क्या है? बेसिकली ये एक लार्ज डायलेटेड वेन है जो कि प्रेजेंट है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर रूफ, ठीक है। ये जो डायलेटेड बड़ा सारा पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। इसके थ्रू होते हुए राइट एट्रियम में सारी वीनस ड्रेनेज हो जाती है हार्ट की। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास 3 मेन वेन्स हैं जो कि डायरेक्टली ड्रेन हो रही होती हैं इन द कोरोनरी साइनस। सबसे पहले आ जाती है ग्रेट कार्डियक वेन। अगर यहाँ हम देखें तो जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ वेन कंपनी कर रही है या रन कर रही है दिस इज़ द ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। अब ये ज़ाहिरी बात है कि एक सेंस की बात है कि ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ रन कर रही है विच इज़ द ब्रांच ऑफ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये ऑब्वियसली उन एरियाज़ की ड्रेनेज कर रही है जिनको लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये इसी तरह रन करेगी, रन करते करते एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में आएगी और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में आके ये लेफ़्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस में यहाँ पे देखें अगर तो ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज़ दी मिडल कार्डियक वेन एंड थर्ड इज़ दी स्मॉल कार्डियक वेन। मिडल और स्मॉल कार्डियक वेन्स दोनों उन पार्ट्स की ड्रेनेज कर रही होती हैं जिनको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अगर हम मिडल कार्डियक वेन को देखें तो ये किसको एकम्पनी कर रही है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को,
ठीक है, इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और दिस इज़ दी मिडिल कार्डियक वेन। और अगर स्मॉल कार्डियक वेन की हम बात करते हैं तो स्मॉल कार्डियक वेन जो है वो यहाँ पे कोरोनरी सिल्कस में रन कर रही है, बट ये फाइनली जो है वो कंपनी कर रही होती है राइट मार्जिनल आर्टरी को, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दोनों राइट कोरोनरी आर्टरीज़ की ब्रांचेस हैं। डेट्स वाई स्मॉल और मिडिल कार्डियक वेन उन पार्ट्स की ड्रेनेज कर रही होगी जिनको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, और अल्टीमेटली ये दोनों वेन्स जो है वो कहाँ पे एंटर करेंगी, राइट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस से एंटर करते हुए कोरोनरी साइनस में अल्टीमेटली ड्रेन कर देंगी, ठीक है। अच्छा, एक वेन होती है हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन कोरोनरी साइनस में ड्रेन नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ही राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। और ये एंटीरियर सर्फेसिस ऑफ द हार्ट को की बेसिकली ड्रेनेज कर रही होती है और ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी वेन नज़र आ रही है, दिस इज़ द ओब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली कहाँ पे डिसेंड कर रही है, जैसे कि नज़र आ रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम में ये डिसेंड करके मर्ज कर जाती है विद द ग्रेट कार्डियक वेन, और ये जो है कोरोनरी साइनस में फाइनली जो है वो ड्रेन हो जाती है। इस वेन की इम्पोर्टेंस क्या है कि बेसिकली ये रेमनेंट होता है एम्ब्रियोनिक लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा का, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फीटल पीरियड होता है उसमें लेफ़्ट सुपीरियर वेना केवा एट्रोफी हो जाता है, ठीक है। तो एडल्ट्स में हमारे पास क्या होता है कि यही जो लेफ़्ट सुपीरियर वेना केवा है उसके रेमनेंट के तौर पे ये ओब्लीक वेन प्रेजेंट होती है जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट है, और ये मर्ज करेगी ग्रेट कार्डियक वेन के साथ और फाइनली ड्रेन कर जाएगी इन द कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेन वेन्स थी जो कि कोरोनरी साइनस से डायरेक्ट ड्रेनेज कर रही हैं, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन एंड दी स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। ठीक है, हमने कहा कि ग्रेट कार्डियक वेन किसको एक कंपनी कर रही होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को, और ये उन एरियाज़ की ड्रेनेज कर रही है जिनको लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, और जो मिडिल और स्मॉल कार्डियक वेन्स हैं ये उन एरियाज़ की ड्रेनेज कर रही होती हैं जिनको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। मिडिल कार्डियक वेन किसको एक कंपनी कर रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को, और जो हमारे पास स्मॉल कार्डियक वेन है वो राइट मार्जिनल आर्टरी को एक कंपनी कर रही होती हैं। देन एक वेन है एंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही होती है और ये एंटीरियर सर्फेसिस ऑफ द हार्ट की ड्रेनेज कर रही होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा ओब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम जो कि बेसिकली रेमनेंट है एम्ब्रियोनिक लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द venous drainage of the heart.